हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि एशिया कप से मुतल्लक कभी कोई ख़बर आ रही है, कभी कोई ख़बर आ रही है, लेकिन अभी जो ख़बर आई है उसमें हम पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई की बात नहीं करेंगे, हम स्टार स्पोर्ट्स वर्सेस बीसीसीआई की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय बोर्ड जो है वो जो राइट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स को देता है हमेशा। जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उन सब के राइट्स जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के पास होते हैं। तो इस बार स्टार स्पोर्ट्स के पास जो राइट्स थे उसमें इस साल उन्होंने अरबों रुपया कमाना था, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई ने वादा किया था कि हम आपको एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज का मैच होगा वो भी हम आपको देंगे, प्लस वर्ल्ड कप का एक मैच भी हम आपको देंगे। तो स्टार स्पोर्ट्स ने अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जिसमें हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया गया तमाम बोर्ड्स की जानब से, वहीं पे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बीसीसीआई के जो मॉडल है उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें जो 3 मैचेस हैं ये हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें देंगे, हम एशिया कप के भी हमें 2 मैचेस और एक वर्ल्ड कप का एक मैच देंगे। और एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप का फाइनल भी हो जाता। तो बीसीसीआई जो है वो कहता है कि हम तो ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में होना ही नहीं है, या होस्टिंग पाकिस्तान के साथ अब रही नहीं है, वो तो श्रीलंका में होगी। तो बीसीसीआई ने जब जवाब दे दिया तो स्टार स्पोर्ट्स का जो वहाँ पे मेंबर बैठा था उन्होंने कहा कि हमने मार्केट से अरबों डॉलर्स उठाए हैं, अरबों डॉलर्स के इश्तिहार हमने मार्केट से अभी से उठा लिए हैं, तो वो हमें उनको पैसा वापस करना पड़ जाएगा। वो हम पैसा वापस कहाँ से करेंगे जब हमारे पास टूर्नामेंट ही नहीं होगा? तो हम नुकसान में उनको अपना पैसा रिटर्न कैसे करेंगे? क्योंकि पैसा रिटर्न डबल करके आपको वापस करना पड़ेगा अगर आप टूर्नामेंट नहीं करवाते। तो जिस पर बीसीसीआई ने कहा है कि हम एक टूर्नामेंट करवा देंगे, 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा देंगे, या फिर किसी और तरह से 2 सीरीज़ करवा लेंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ इंडिया में आकर मैचेस खेल लेंगे, तो हम आपका पैसा पूरा कर देंगे। जिस पर बीसीसीआई ने कहा कि हमें उतना पैसा नहीं मिल पाएगा एक टूर्नामेंट से या 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ करवाने से जितना हमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से मिलता है। वो अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता। जिस पर बीसीसीआई के जो मेंबर थे उन्होंने क्या साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर ठीक है आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो हम किसी और को हायर कर सकते हैं। और भी नेटवर्क्स हैं जिनको वो हायर करके आगे टूर्नामेंट करवा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हायर कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी नेटवर्क जो है वो हायर किया जा सकता है। तो अभी पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई नहीं रहा क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया है कि पाकिस्तान पुल्ड आउट कर जाएगा। भारत ने कह दिया जी कि टूर्नामेंट तो अब सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में होगा। तो जिसके बाद तो ये साफ़ हो गया कि हाइब्रिड मॉडल भी रिजेक्ट हो गया, होस्टिंग राइट भी पाकिस्तान से छीन लिए गए हैं। सब कुछ ख़त्म होने के बाद अभी जो जंग चल रही है वो बीसीसीआई वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स है। देखते हैं इस जंग में कौन जीतेगा। अरबों डॉलर्स का लॉस प्लस बीसीसीआई की अना पैसा गुरूर सब कुछ तो जीत चुका है पीसीबी के मुकाबले में। क्या वो स्टार स्पोर्ट्स के मुकाबले में भी ये सब कुछ जीत पाएगा? क्योंकि अगर स्टार स्पोर्ट्स इतने लाखों अरबों करोड़ों का रेवेन्यू उठा रहा है तो उससे बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स का नेटवर्क इंडिया का अपना है, बीसीसीआई को फ़ायदा होता है। अगर वो बाहर से किसी कंपनी को हायर करते हैं तो वो 3 गुना ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे और फिर आपका सारा पैसा बाहर चला जाएगा। तो बीसीसीआई इस चीज़ को भी नोट कर रहा है कि जो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ हैं मामलात हैं वो कैसे तय होते हैं। अभी तक तो यही न्यूज़ है कि हाइब्रिड मॉडल है, रिजेक्ट हो चुका है, और जो टूर्नामेंट है वो भारत ने कह दिया कि श्रीलंका होस्ट करेगा और श्रीलंका में ही रहेगा। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्दी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी।